मित्रों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम एमए के द्वितीय सेमेस्टर पेपर चतुर्थ अनिवार्य बी, चीन और जापान के इतिहास के अंतर्गत इकाई 5 के टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध और जापान के संबंध में चर्चा करेंगे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के भाग लेने के कारण, और इसके बाद द्वितीय विश्व से संबंधित मुख्य घटनाएं और जो जापान से संबंधित हैं उन पर चर्चा करेंगे। तभी हम बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान क्यों पराजित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और जापान 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और यह अगस्त 1945 तक चलता रहा। 6 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में अचानक कई मोड़ आए। 1942 के मध्य तक यूरोप में हिटलर की सेनाएं रोंदती रहीं। एक के बाद दूसरे देश हिटलर के अधीन होते चले गए। वह इतने बड़े भूभाग का स्वामी बन चुका था जिसकी कल्पना नेपोलियन और सिकंदर जैसे विजेता भी नहीं कर सके थे। किंतु 1942 के अंतिम दिनों में स्थिति ने पलटा खाया और हिटलर की सेनाओं के पांव धीरे धीरे यूरोप में उखड़ने लगे। महायुद्ध भी यूरोपीय युद्ध न रहकर विश्व युद्ध बन गया। युद्ध में जापान, अमेरिका और सोवियत संघ के प्रवेश के कारण इसका स्वरूप विश्वव्यापी युद्ध के रूप में परिवर्तित हो चुका था। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप के प्रमुख राज्य 2 परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित थे, उसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पूर्व उनके 2 विरोधी गुट बन गए थे। प्रथम गुट में वर्साय संधि के विरोधी जर्मनी, इटली और जापान थे तथा दूसरे गुट में फ्रांस, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड थे। महायुद्ध छिड़ने पर रूस प्रथम गुट में और इंग्लैंड दूसरे गुट में शामिल हो गए। आगे चलकर जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया तब रूस दूसरे गुट में चला गया। जापान ने जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया तथा यूएसए दूसरे गुट में सम्मिलित होकर युद्ध में शामिल हो गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जब क्रमशः 6 अगस्त 1945 ईस्वी और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने अणु बम गिराया तो जापान का साहस भी चकनाचूर हो गया और 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के भाग लेने के कारण, जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कई कारण थे। उनमें से जो प्रमुख कारण है वह है जापान की साम्राज्यवादी नीति, जापानी सेना की युद्ध में रुचि, जापान व अमेरिका में मतभेद, एंटी क्वोमिंटन समझौता, जापान का अन्य महाशक्तियों से तनाव। द्वितीय चीन जापान युद्ध के कारण जापान का साहस भी बहुत बढ़ गया था। जापानी अपनी साम्राज्यवादी प्रसार की नीति से बहुत अधिक उत्साहित थे। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित मुख्य घटनाएं और वे घटनाएं जो कि जापान से संबंधित हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व पूर्वी एशिया में चीन जापान द्वितीय युद्ध यह चल रहा था।
अगर इसका समय लें तो ये लगभग 1937 से 1945 ईस्वी तक चला। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि द्वितीय चीन जापान युद्ध लगभग 8 वर्ष तक चला और इसी के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ हो गया। उन्नीस ईस्वी में मंचूरिया की विजय के बाद पूर्वी एशिया में जापान का प्रभाव बढ़ रहा था। यूरोपीय शक्तियों व अमेरिका के उपनिवेश पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले हुए थे। इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार यूरोप के महायुद्ध की घटनाओं का प्रभाव पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया पर पड़ना आवश्यक था। इस क्षेत्र में हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के सुविस्तृत साम्राज्य विद्यमान थे। महायुद्ध ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं जो जापान के लिए एक स्वर्णिम अवसर के समान थी। इसका उपयोग कर जापान पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी उस नई व्यवस्था की स्थापना कर सकता था जिसका उद्देश्य इन प्रदेशों से पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अंत कर उनमें ऐसी सरकारों की स्थापना करना था जो जापान को अपना मित्र, सहयोगी और संरक्षक समझे और जो जापान की सहमति से अपनी अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक नीति का संचालन करे। 7 दिसंबर 1941 को 125 लड़ाकू विमानों द्वारा जापान द्वारा हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर बंदरगाह स्थित अमेरिकी बेड़े पर आक्रमण कर दिया। इस हमले की वजह से अमेरिका का जहाजी बेड़ा 1 वर्ष के लिए बेकार हो गया। यह आक्रमण जापान व अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का तात्कालिक कारण बना। दिसंबर को ब्रिटेन अमेरिका की तरफ से, 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली जापान की तरफ से इसमें सम्मिलित हो गए। इस तरह भीषण प्रशांत महायुद्ध का सूत्रपात हुआ तथा यूरोपीय एवं एशियाई अब एक हो गए। पर्ल हार्बर पर अमेरिकी बेड़े को नष्ट करने के बाद जापानी सेना ने मलाया, फिलीपींस, गुआम, सिंगापुर तथा हांगकांग पर आक्रमण किया। चीन में संघाई पर भी अधिकार कर लिया। 10 दिसंबर 1941 को जापान ने 2 ब्रिटिश जंगी जहाज रिपल्स तथा प्रिंस ऑफ वेल्स मलाया तट पर समुद्र में डुबो दिए। मार्च 19 में न्यू गिनी तथा बर्मा की राजधानी रंगून को अधिकृत कर लिया गया। इस प्रकार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जापान ने आशातीत सफलता प्राप्त की थी। ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह असहनीय हो गया। अमेरिका और इंग्लैंड की अपील पर रूस भी युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान पर बमबारी की। 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जापान को बहुत अधिक सफलता मिली, लेकिन युद्ध का परिणाम उस सफलता के विपरीत हुआ। अंत में जापान की हार हुई। जापान की पराजय के मुख्य कारणों में जो पहला कारण है वह है दीर्घकालीन युद्ध की तैयारी का ना होना। जापान ने जर्मनी की भांति थोड़े समय में शत्रुओं को पराजित करने की योजना बनाई थी। युद्ध को दीर्घकाल तक चलाने की क्षमता उसमें नहीं थी। दीर्घकालीन युद्ध की तैयारी का ना होना उसकी पराजय का कारण बना। अगला कारण है चीन के साथ विवाद। जापान का चीन के साथ विवाद नासूर बन गया। जापानी शक्ति इसमें 8 वर्षों तक उलझी रही तथा चीनी गुरिल्लाओं के युद्धों ने उसे काफी निर्बल कर दिया।
अगला कारण है जापान की अदूरदर्शिता। जापान की यह अदूरदर्शिता रही, उसका यह अनुमान गलत निकला कि अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है और वह शीघ्र ही समझौता कर लेगा। अगला कारण है जापानी जल व थल सेनाओं में वैमनस्य। जापानी जल और थल सेनाओं में परस्पर ईर्ष्या व प्रतिद्वंदिता थी, जिसके कारण वे युद्ध के निर्णायक दौर में आपस में सहयोग नहीं कर पाए। अगला कारण है तकनीकी व वैज्ञानिक ज्ञान की कमी। जापान की सेना में तकनीकी व वैज्ञानिक ज्ञान की कमी थी। अमेरिका के पास एटम बम, स्वचालित युद्ध सामग्री व रडार व्यवस्था आदि आधुनिक साधन थे, जिनका सामना जापान नहीं कर सका। जापान परंपरागत हथियारों से लड़ रहा था। अगला कारण है जापान की विजयों के कारण उसका क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रह गया था। जापान की तीव्र गति से विजय के कारण जापान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया कि उसकी संपर्क रेखा तथा सैन्य व्यवस्था इतनी लंबी हो गई कि उस पर नियंत्रण करना कठिन हो गया। युद्ध के अंतिम वर्षों में जापान का सभी स्थानों पर अपने सैनिक और खाद्य सामग्री पहुंचाना संभव न रहा। नेक्स्ट कारण है जापान के मित्र देशों का युद्ध में पतन। जापान के मित्र धुरी राष्ट्रों का पतन हो गया और वह अंत में विश्व युद्ध में अकेला रह गया, जिससे उसे किसी और से सहायता नहीं मिल पाई। अन्य कारण है जापान के पास साधनों की कमी। मित्र राष्ट्रों के साधन, जनसंख्या व सैन्य सामग्री जापान की अपेक्षा कहीं अधिक थी। युद्ध में जापानी सामग्री जितनी शीघ्रता से नष्ट हुई, उतनी शीघ्रता से पूरी ना हो सकी, जबकि मित्र राष्ट्रों के पास इतने अधिक साधन थे कि युद्ध के कारण उनकी शक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। अगला कारण है जापान की वायु सैनिक शक्ति कमजोर। युद्ध के अंतिम चरण में उसकी वायु सैनिक शक्ति कम हो गई, परिणाम स्वरूप वह अपने राष्ट्र की रक्षा न कर सका। अगला कारण है सैन्यवादियों की योजनाएं एकांगी। सैन्यवादियों की योजनाएं एकांगी थी। इसमें सिर्फ विजय के समय की शर्तें तो थी, सोची गई थी, लेकिन हार को नजरअंदाज कर दिया गया था। अन्य कारण है युद्ध में रूस का प्रवेश। रूस के भी युद्ध में आ जाने के कारण जापान ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अगला कारण है जापान में पतित नौकरशाही। जापानी समाचार पत्र अशाही ने जापानी पराजय का मुख्य कारण स्वार्थी व पतित नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के ये कुछ प्रमुख कारण थे। निष्कर्ष, इस प्रकार एशिया में जापान का उदय एवं जापानी साम्राज्य का निर्माण एक चमत्कार माना जाता है। 1902 ईस्वी की आंग्ल जापानी संधि की आधारशिला पर जापान ने इस भव्य साम्राज्य का निर्माण किया, परंतु द्वितीय महायुद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। वर्षों से संजोई जापान साम्राज्य की नींव बालू की भीत की तरह ढह गई और जापान स्वयं मित्र राष्ट्रों के अधीन आ गया। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में बिना शर्त के मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जापान याल्टा सम्मेलन तथा पोट्सडम घोषणा के अनुसार 4 मुख्य द्वीपों और कुछ अन्य छोटे द्वीपों तक ही सीमित रह गया। चूंकि अमेरिका को जापान को हराने में प्रमुख हाथ रहा था, अतः जापान का शासन मित्र राष्ट्रों की ओर से जनरल डगलस स्मेक आर्थर को सौंप दिया गया।
इसे स्केप, सुप्रीम कमांडर ऑफ द एलाइड पावर, SCAP, स्केप भी कहा जाता है। जापान में विदेशी सेनाएं रहीं। शासन का स्वरूप तो वही था, किंतु आदेश और नीति निर्धारण का कार्य मित्र राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता था। धन्यवाद।